Brought to you by Cricket.com। क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलिटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। Bro- तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और केएल राहुल और संजीव गोइंका की एक तस्वीर आप पीछे देख सकते हैं। और इस तस्वीर में एलएसजी के ओनर संजीव गोइंका केएल राहुल को डांटते नजर आ रहे हैं। एक एनिमेटेड चैट हुई थी। अब सामने आई है वजह क्यों केएल राहुल को एलएसजी के ओनर ने सरेआम डांट लगाई थी। और इस पूरे बवाल के बाद सामने आ चुकी है वजह। इस वीडियो में उस वजह की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच हुआ था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 165 बोर्ड पे लगाए थे और इस टारगेट को आसानी से 9.4 ओवर्स में जो है सनराइजर्स हैदराबाद ने अचीव कर लिया था। जिस तरह से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने बल्लेबाजी की थी, स्ट्राइक रेट बिल्कुल शानदार था। तो वजह इसी से रिलेटेड है। हैदराबाद का जो ग्राउंड है हाई स्कोरिंग ग्राउंड माना जाता है, उसके बावजूद जो है लखनऊ सुपर जायंट्स केवल 165 ही बोर्ड पर लगा पाया था। और वजह यही है कि खुश नहीं थे लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर लखनऊ सुपर जायंट्स के बैटिंग अप्रोच को लेकर, उनके बल्लेबाजी अप्रोच को लेकर यहाँ पर बात हो रही थी। और उनके जिस तरह से टीम का स्टाइल ऑफ प्ले था उसको लेकर सवाल उठाए गए थे। और कहीं ना कहीं इंडियन एक्सप्रेस द्वारा ये खबर चल रही है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि जिस तरह से इंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है टीम से, वो इंटेंट जो है उनको मिसिंग लग रहा था। और जिस तरह से बल्लेबाजी की गई, कहीं ना कहीं नेट रन रेट पर फ़र्क पड़ेगा। और आगे लखनऊ सुपर जायंट्स को जाने के लिए नेट रन रेट अपना बहुत शानदार रखना पड़ेगा और बाकी गेम्स पर भी नज़रें रखनी पड़ेंगी और अपने गेम को भी आगे बेहतर करना पड़ेगा। तो रीज़न्स यही हैं कि बैटिंग अप्रोच, जिस तरह से बैटिंग अप्रोच है की गई थी, उसको लेकर शायद यहाँ पर संजीव गोइंका ना खुश थे। टीम का जो स्टाइल ऑफ प्ले था उसको लेकर सवाल उठाए गए थे। और इसके अलावा जो इंटेंट टीम की थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी और इसको लेकर खुश नहीं थे संजीव गोइंका। इस रिपोर्ट के हिसाब से चीज़ें जो है अगले दिन बिल्कुल नॉर्मल नज़र आई और केएल राहुल जो है नॉर्मल तरीके से टीम मीटिंग अटेंड करते नज़र आए थे। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि क्लोज डोर्स के जो है पीछे, बंद दरवाजे के पीछे, हालांकि केएल राहुल के एलएसजी एसोसिएशन को लेकर भी बात हुई थी। आपको बता दें कि जब ये पूरा किस्सा हुआ था, ग्रेम स्मिथ कमेंटेटर थे और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि माफ़ करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं बंद दरवाजे के पीछे होनी चाहिए, क्योंकि जब मैच ख़त्म होता है कैमरे लगे रहते हैं और सबकी निगाहें आप पर होती हैं। सिर्फ ग्रैम स्मिथ ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने आके इस मुद्दे पर अपनी राय रखी थी। ब्रेट ली ने अपनी राय रखी थी। उनका भी यही कहना था कि कभी कभी जो ओनर्स हैं वो पैशनेट हो जाते हैं और ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें जो हैं बंद दरवाजे के पीछे होनी चाहिए थी। कुछ देर पहले हमने एक वीडियो और भी आपको करके बताई थी जहाँ पे शमी ने अपनी नाराज़गी जो है जाहिर की थी इस पूरे मुद्दे को लेकर। और एक बार फिर बता देते हैं शमी ने एग्जैक्टली क्या कहा था इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा था कि खिलाड़ियों का सम्मान होता है और आप भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, और क्योंकि आप एक मालिक हैं, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं और आपसे सीख रहे हैं। अगर ये बातें कैमरे के सामने होंगी, ये शर्म की बात है। तो उन्होंने ये सीधे तौर पर कर दिया था कि ये शर्म की बात है। आपके टीम के कप्तान हैं, आप उनसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। हर एक बात करने का तरीका होता है। एंड दिस वॉज नॉट परहैप्स द वे हाउ यू शुड बी टॉकिंग टू योर टीम्स कैप्टन। उनका ये भी कहना था शमी का कि आपने इस तरह से बात करके कोई लाल किले पे झंडा नहीं गाड़ दिया है। तो शमी तो ना खुश थे, लेकिन असली वजह सामने आ चुकी है कि क्या बात हुई थी। लोग जो है अटकलें लगा रहे थे, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की जिस तरह से इंटेंट मिसिंग थी उसको लेकर शायद यहाँ पे बात हुई थी और उनके बैटिंग अप्रोच को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर हैदराबाद के ग्राउंड को देखा जाए तो हाई स्कोरिंग ग्राउंड माना जाता है।
उसके बावजूद जो है टीम ने बल्लेबाजी में वो चीज़ नहीं दिखाई जिसकी रिक्वायरमेंट थी और उससे नाखुश नज़र आए थे टीम के ओनर संजीव गोइंका और इसी कारण सरेआम उन्होंने टीम के कप्तान केएल राहुल को डांट लगा दी थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसा करने से आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।